वेलकम फ्रेंड्स। अब हम टॉप 50 फॉर्मूलाज में काफी आगे बढ़ चुके हैं और कुछ लास्ट लास्ट के सेट्स देख रहे हैं हम। अभी हम कंडीशनल फॉर्मूलाज देखते हैं। अब ये फंक्शंस जो है एवरेज इफ्स, सम इफ्स, काउंट इफ्स, इफ एरर, इफ एनए, ये हम कंडीशनल फॉर्मूलाज देखते हैं। एक्चुअली ये स्टेटमेंट्स है और कुछ फंक्शंस है। तो इफ जो है, इफ समथिंग, और वो समथिंग क्या है, वो एक्सप्रेशन है या कुछ फॉर्मूला है, इवेल्यूएट होता है वो, ठीक है। और वो एवेल्यूएशन के रिजल्ट के ऊपर इफ काम करता है। फॉर एग्जांपल वो एवेल्यूएशन अगर ट्रू होगा तो इफ ट्रू देन डू समथिंग, ठीक है, या इफ फॉल्स देन ऐसे करना। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। चलो हम चेक करते हैं एक एक। पहला है एवरेज इफ, ठीक है। एवरेज इफ में जनरली हम एक रेंज देते हैं, ठीक है, एक रेंज ऑफ वैल्यूज जिसका एवरेज हमें देखना है, ठीक है। और उसका क्राइटेरिया है और एवरेज रेंज तीसरा जो है, ठीक है। अभी क्राइटेरिया में क्या आता है, क्राइटेरिया में मुझे इफ है तो मुझे ऐसा है तो ही इस रेंज में मुझे अगर ये चाहिए, ठीक है, तो ये मुझे मिलवा के दीजिए। और जो डेटा है, डेटा सेट है, वो एवरेज रेंज में हमने एरे के रूप में सबमिट किया है, ठीक है। तो फाइंड्स एवरेज अरिथमेटिक मीन, ठीक है। मैथमेटिक्स अगर आता हो थोड़ा तो अरिथमेटिक मीन है। तो फॉर द सेल्स स्पेसिफाइड बाय गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, ठीक है। इसके लिए हमने यहाँ पे एक रीजन और सेल्स का एक टेबल लिया है। रीजन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मिड वेस्ट है। मिड वेस्ट यानी वेस्ट है लेकिन बीच में है, वेस्ट के बीच में, ठीक है। साउथ न्यू ऑफिस, थोड़ा साउथ का एक वेरिएशन भी है उसमें, न्यू ऑफिस बोल के, ठीक है। ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, साउथ के दो हैं, ठीक है, सेल्स। और नॉर्थ है, फिर से नॉर्थ के दो है और नॉर्थ के न्यू ऑफिस है, ठीक है, ठीक है। और कुछ रीजन में हमने क्या लिखा है, टेक्स्ट नहीं लिखा है, सिर्फ 5 5 2 4 ऐसे एक इंटीजर वैल्यूज है, नंबर से। और बाकी के 5 है वो क्या है, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स है, ठीक है। लॉजिकल, नॉट ऑपरेटर्स, लॉजिकल वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो डेटा सेट है, इसमें कुछ चीजें कंसिडरेशन में लानी है, कुछ चीजें कंसिडर करना है हमें कि जहां पे भी ट्रू और फॉल्स के वैल्यूज लिखे, ये जो ट्रू और फॉल्स के वैल्यूज लिखे, वहां पे वो रेंज पूरा इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, वो कैलकुलेट ही नहीं होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, अगर एवरेज अंडरस्कोर रेंज, यानी अभी हमने कैसे एवरेज अंडरस्कोर रेंज में, यहाँ पे आप देखेंगे फंक्शन, देखो एवरेज अंडरस्कोर रेंज में B6 टू B27, यानी B6 यहां से लेके नीचे का 27 तक, इधर तक, हाँ, पूरा टेबल खत्म होने तक जो भी ये सेल्स का रेंज है, ये अपना एवरेज रेंज है। तो एवरेज रेंज यहाँ पे देखो, एवरेज रेंज लिखा है, तो एक्चुअल डेटा वो है। तो इस रेंज में अगर कोई सेल एम्प्टी होता है, इसमें कोई वैल्यू अगर एम्प्टी होता है, कुछ ने डाला ही नहीं है, ठीक है, तो ये फंक्शन जो है, एवरेज फंक्शन, उसे इग्नोर करता है। इग्नोर करता है यानी उसको छोड़ देता है, ठीक है। अगर रेंज में, यानी पहला जो रेंज में, यहाँ पे जो रीजन है ना, यहाँ पे ये पहला है, तो कोई भी देखेंगे आप तो A6 से A27, so A6 से लेके A27 तक, तो ये रेंज में है, ठीक है। तो अगर रेंज में कोई ब्लैंक है या टेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है, एवरेज इफ रिटर्न्स द डिवीजन जीरो एरर वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है इफ अ सेल इन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया बोले तो सेकंड, जैसे हमने इस रिजल्ट कैलकुलेशन में इज इक्वल टू फॉर्मूला कैसे यूज किया, फॉर्मूला इज इक्वल टू एवरेज इफ, पहला तो हमने क्या दिया, पहला हमने
रेंज दिया, ये पूरा रेंज है। सेकंड हमने क्राइटेरिया रखा है कि मुझे एवरेज इफ में मुझे इस पूरा रेंज में, ठीक है, पूरा रीजन में मुझे सिर्फ ईस्ट रीजन चाहिए, ठीक है, ये पूरा रीजन में मुझे ईस्ट रीजन चाहिए, और उसका वैल्यूज जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो सेल्स है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं एवरेज इफ को, कि मुझे सिर्फ ईस्टर्न रीजन का सेल्स का डेटा चाहिए, बस इतना सिंपल है वो, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या है इसमें, ईस्ट है, इस केस में ईस्ट है, फिर नॉर्थ है, ठीक है, ये क्राइटेरिया है। तो मुझे सिर्फ ईस्ट चाहिए अभी, ठीक है। अगर ये जो है ईस्ट या नॉर्थ जो है, ये अगर हमने एम्प्टी रखा, ठीक है, द एवरेज इफ ट्रीट्स इट एज अ जीरो वैल्यू। तो अगर मैं हमने ये इसमें ईस्ट या कुछ एम्प्टी भी जाता है, तो या यहाँ पे एम्प्टी जाता है फंक्शन में, तो इट विल इग्नोर इट। जैसे हम ये रीजन में वेस्ट बोल ईस्ट बोल के ये ईस्ट यहाँ पे निकाल दिया, तो इफ अ सेल इन क्राइटेरिया, तो सेल इन क्राइटेरिया ने ये ईस्ट कोई भी इसमें, ठीक है, अगर ये एम्प्टी हो, ठीक है, तो द एवरेज इफ ट्रीट्स इज एज जीरो वैल्यू, यानी इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 500 है, या फिर इधर भी एम्प्टी रहेगा तो इसका 35 है, वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, वो सेल्स कंसिडर ही नहीं होगा। दूसरा है इफ नो सेल्स इन अ रेंज मीट द क्राइटेरिया, अगर इफ नो सेल्स इन द रेंज मीट अ क्राइटेरिया, आपने क्राइटेरिया में क्या रखा, ईस्ट रखा है, लेकिन यहाँ पे ईस्ट है ही नहीं अगर, ठीक है, the average if function will return the hash div zero error value, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, इंपॉर्टेंट वार्निंग, यू कैन यूज द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। अभी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कैसे है, टेक्स्ट मैनिपुलेशन में जनरली यूज किया जाता है, जहां पे हम कुछ एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस बोलते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर में। तो उसमें क्वेश्चन मार्क है, एस्टरिक्स है, एस्टरिक्स बोले तो स्टार, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं तो एक सिंगल वैल्यू उसको पकड़ता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर, तो मैं अगर मैंने ईस्ट, यहाँ पे मैंने ईस्ट है, तो ईस्ट को मैंने क्वेश्चन मार्क, ईस्ट खत्म होने के बाद क्वेश्चन मार्क ऐसे रखा, ठीक है। तो क्या होता है, हर कोई क्राइटेरिया जो ईस्ट और ईस्ट के साथ और भी है, अगर जैसे ईस्ट 1, ईस्ट 2, ईस्ट 3, ईस्ट 4, ईस्ट ए, ईस्ट बी, ईस्ट सी, ऐसे, यानी एक ही कैरेक्टर वो अलाउ करेगा, वो भी रिजल्टेंट सेट में आ जाएगा, ठीक है। स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब यह है कि कोई भी चीजें डालो, जैसे मैं गुड और स्टार डालता हूँ, ठीक है, गुड और स्टार डालता हूँ, तो क्या हो जाएगा वो, गुड इवनिंग भी चलेगा, चलेगा उसको, गुड मॉर्निंग भी चलेगा, गुड नाइट भी चलेगा, ठीक है। अगर मैं गुड के बाद एक क्वेश्चन मार्क के रखता हूँ, तो वो क्या बोलेगा, गुड 1, गुड 2, गुड 3 कुछ भी चलेगा, गुड के बाद एक ही कैरेक्टर कौन सा भी चलेगा, ठीक है, और अगर वो वैल्यू है, रीजन है, तो वो सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। एंड एस्टरिक्स मैचेस एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, स्टार डाला तो कुछ भी चलेगा उसको। इफ यू वांट टू फाइंड एन एक्चुअल क्वेश्चन मार्क और एस्टरिक्स, टाइप अ टिल्ड बिफोर द कैरेक्टर, ठीक है। यानी स्टार, क्वेश्चन मार्क और एस्टरिक्स अगर उसके डेटा में ही है, ठीक है, जैसे ईस्ट स्टार है, या वेस्ट या नॉर्थ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये खुद ही डेटा में ये वाइल्ड कार्ड्स रहेंगे, तो आपको टिल्ड यूज करके करना पड़ेगा। तो टिल्ड बोले तो वो कैरेक्टर के पहले अगर हम करते हैं तो एक्सेल को समझ में आ जाता है कि अच्छा ये टिल्ड है, इसका मतलब है कि हम वो जो वैल्यूज मैं ढूंढ रहा हूँ उसी वैल्यूज में वो है। जैसे एग्जांपल अभी ईस्ट मैंने स्टार लिखा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्थ स्टार लिखा ना, तो नॉर्थ, नॉर्थ और उसके बाद में कोई भी है वो आ जाए, तो मैं नॉर्थ है, नॉर्थ न्यू ऑफिस है,
या और कुछ भी डाल दें नॉर्थ में तो सब नॉर्थ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर नॉर्थ के अंदर ही मैंने स्टार डाला, ऐसे स्टार डाला, तो वो कैसे ढूंढेगा? अगर मैं नॉर्थ स्टार इधर करता हूँ, ठीक है, तो मुझे इधर ये जो फंक्शन है, नॉर्थ के पहले मुझे ऐसे टिल्ड डालना पड़ेगा, ऐसे टिल्ड, ठीक है। तो फिर एक्सेल को समझ में आ जाएगा कि ये, अच्छा, ये स्टार भी है उधर, तो उसे भी मुझे ढूंढना है, ऐसे, ठीक है। द एवरेज रेंज जो है, ये जो एवरेज रेंज है, ये पूरा सेल्स का रेंज है। इट डज नॉट हैव टू बी द सेम साइज एंड शेप एज रेंज। ये रेंज जो है, इसका सेम साइज और शेप की जरूरत नहीं है। द एक्चुअल सेल्स दैट आर एवरेज आर डिटरमाइंड बाय यूजिंग द टॉप लेफ्ट सेल इन एवरेज रेंज at the beginning as the beginning cell, and then including cells that correspond in size and shape to range, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये फंक्शन को एक्चुअल कैसे यूज करते हैं। एवरेज इफ फंक्शन जो है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूलास रखे हुए इक्वल टू में। पहला जो है, मैं बोलता हूँ पहला जो रेंज है, पूरा रेंज लेना मुझे, ईस्ट से लेके रीजन पूरा सेलेक्ट करो, और उस सब रीजन में से मुझे ईस्ट ढूंढना है, ईस्ट। और रेंज तो B6 टू B27 ये सब जगह रेंज दिया ही है, ठीक है। तो पहला केस में क्या हो रहा है देखो, एवरेज ईस्ट B6, तो कितना आ रहा है एवरेज? 267.58 टोटल सेल्स का एवरेज आ रहा है। ईस्ट रीजन का हमारे सेल्स मिल गया 267.5। सेकंड जो है, ये मैं निकाल देता हूं, ठीक है। अभी यहाँ पे यूज करेंगे एवरेज इफ, ठीक है। रेंज है A6 टू A27, ठीक है। और क्राइटेरिया है नॉर्थ रीजन, ठीक है। तो मैं बोलता हूं डबल कोट्स में नॉर्थ, ठीक है। फिर से करते हैं, इज इक्वल टू एवरेज इफ, ये रेंज A6 से लेके A27 तक, ठीक है। A27, ठीक है। फिर कॉमा, नॉर्थ, ये डबल कोट्स में डालना ना बोले क्योंकि ये टेक्स्ट है। और फिर रेंज है B6 से लेके B27 तक, ठीक है। तो कितना आ गया? 62.5 आ गया, ठीक है। मुझे नॉर्थ चाहिए था, सेल्स फॉर नॉर्थ रीजन। अभी नेक्स्ट वाला जो है, उसमें एवरेज ऑफ ऑल द सेल्स फॉर नॉर्थ रीजन इंक्लूडिंग नॉर्थ न्यू ऑफिस रीजन। थोड़ा सा नॉर्थ में एक एडिशन भी है, तो इसमें क्या करते हैं हम, इज इक्वल टू एवरेज इफ, ठीक है। रेंज फिर से A6 टू A27, A27 कॉमा, क्राइटेरिया, अभी नॉर्थ में कुछ इंक्लूजन्स भी है, ठीक है। तो इसमें नॉर्थ स्टार करता हूं मैं, ठीक है। नॉर्थ स्टार यानी सब इंक्लूड करना, जो नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ साउथ है ना, ऐसे कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन है, तो वो सब टेक्स्ट इंक्लूड कर लेना। फिर हम करते हैं B6 से लेके B27 तक, तो कितना आ गया अपना? 55 आ गया, बराबर ना। अभी इसमें थोड़ा हम चेंज करते हैं। लेट अस से कि मैं A6 या A27, लेट अस से B करता हूँ, ठीक है। B में मैं छोटा B करता हूँ, ठीक है। तो क्या आ गया? 55 है। यानी ये जो एक सेल्स जो सिलेक्शन है, ऑल्दो आपका कॉलम का जो नाम है कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D ऐसे लिखा है, ठीक है। लेकिन आपको जब उनका रेंज सिलेक्शन करना है, ठीक है, रेफरेंसेस लेने हैं, तो आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, जैसे ये B6 टू B27, A6 टू A20 ऐसे लिख सकते हैं, या आप उसको छोटा भी अल्फाबेट लग सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, एक्सेल विल कंसीडर इट। अभी नेक्स्ट है एवरेज ऑफ ऑल सेल्स फॉर द न्यू ऑफिसेस। अभी मुझे क्या है, न्यू ऑफिस ये भी लेना है, ये भी लेना है,
ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा अलग सा फॉर्मूला तैयार करता हूँ। कैसे? एवरेज इफ बराबर रेंज है फिर से A6 से लेके A27, ठीक है। अभी मैं सब छोटे में लिखता हूँ, ठीक है। और फिर अभी मैं कंडीशन करते हैं यहाँ पे, इसको एरो की किया तो हमेशा वो निकल जाता है। इसमें बोलते हैं अभी स्टार न्यू ओ ऑफिस, ठीक है। यानी न्यू ऑफिस जहाँ पे लिखा है, नॉर्थ न्यू ऑफिस साउथ न्यू ऑफिस, ये दोनों भी पकड़ लो, इसलिए मैंने स्टार पहले यूज किया, ठीक है। फिर वो B6:B27 ऐसे करते हैं। कितना आ गया? 35 आ गया बराबर। न्यू ऑफिस का कितना 40 है, और न्यू ऑफिस का 70, ठीक है। 70 बोले तो 35 एवरेज आ गया, करेक्ट है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। मैं न्यू ऑफिस का न्यू कैपिटल लिखा है, तो मैं अभी न्यू छोटा करता हूँ, और यहाँ पे ऑफिस में भी ओ छोटा करता हूँ। देखते हैं क्या आता है। क्या आया? 35 ही आया है। इसका मतलब ये है कि वेन एवर यू आर यूजिंग कुछ टेक्स्ट का आप अगर क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो केस सेंसिटिव नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अमीर इस शब्द को ढूंढना है, ये नाम को ढूंढना है, ठीक है। एक पूरा डेटा सेट है उसमें ढूंढना है, तो मैं अमीर में AMIR ऐसे छोटे में लिख सकता हूँ, ए कैपिटल MIR भी लिख सकता हूँ, ए कैपिटल M कैपिटल IR छोटे भी लिख सकता हूँ, उसको फर्क नहीं पड़ता एक्सेल को, बिकॉज इट कंसिडर्स इट एज टेक्स्ट, और वी आर नॉट सजेस्टिंग इट कि आप सिर्फ कैपिटल वाले के सेंसिटिव का ही ये यूज करो, ऐसा हम नहीं बोल रहे। इट इज अ नॉर्मल टेक्स्ट, तो जो भी अकरेंसेस ऑफ वो टेक्स्ट रहेगा वो अवेलेबल कर देगा, ठीक है, आउटपुट। नेक्स्ट वाला क्या है? एवरेज ऑफ ऑल द सेल्स फॉर वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे इज इक्वल टू एवरेज इफ रेंज है A6 से A27, ठीक है। फिर हम क्या बोलते हैं? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? अभी यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, नंबर से, तो नंबर के लिए डबल कोट्स की जरूरत नहीं है। वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो मैं ऐसे बोलता हूँ ग्रेटर देन 4, ऐसे करते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। ऐसे करके देखते हैं, और फिर B6 से लेके, थोड़ा एरर हो गया था, हम थोड़ा उसमें फॉर्मूला में थोड़ा चेंज करते हैं। एवरेज इफ, ठीक है, रेंज है A6 से A27, ठीक है। अभी जो क्राइटेरिया है इसमें हम डबल कोट्स में डालते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, कॉमा। अभी एवरेज रेंज है B6 से लेके B27। तो इसमें क्या आ गया? अपना रिजल्ट आ गया 58.75। अभी एवरेज ऑफ ऑल द सेल्स फॉर द वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आपको डबल कोट्स में डालना है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इज इक्वल टू एवरेज इफ, फिर से रेंज है A6 से लेके A27, फिर डबल कोट्स में वैल्यूज इक्वल टू 5 है, तो कोट्स की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और B6B27 तो आ गया 75, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ ऑल सेल्स फॉर वैल्यूज इक्वल टू ट्रू स्टेटमेंट, दैट इज इक्वल टू एवरेज इफ रेंज है A6 से लेके A27, और फिर ट्रू, और फिर B6 B27, ठीक है। एवरेज ऑफ ऑल सेल्स जिनका ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है वो आ जाए ऐसे। सिमिलरली ये फॉल्स के लिए है, तो इक्वल टू एवरेज इफ, फिर से रेंज है A6 से A27, फिर फॉल्स,
क्राइटेरिया हम लगाएंगे और फिर B6 से लेके B27, ठीक है। तो 77.5 अपना ट्रू वैल्यू सेल्स का आ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मूलास ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, रिजल्ट में, और एवरेज इफ का यूसेज ऐसे है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, सम इफ। ये सम इफ थोड़ा सा एवरेज इफ की तरह ही है, उसे भी सेम रेंज लगता है, क्राइटेरिया लगता है, और वैल्यूज जो है रेंज वो एरे के रूप में लगता है, ठीक है। तो उसे सेम टेबल को हमने लिया है, रीजन और सेल्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सेम सब सेम लिया है, ठीक है। सिर्फ सेल्स थोड़े से चेंजेस कर दिए, इनफैक्ट वैल्यू भी मैंने सेम ही रखा है, तो सेम टेबल है, ठीक है, कुछ डिफरेंस ज्यादा है ही नहीं। और इवन आप देखेंगे कि आप ये जो इसका यूसेज है ये सम इफ का सेम है, सेम लाइक एवरेज इफ। तो पहले तो हमें रेंज देना है, उसके बाद में क्राइटेरिया देना है, और उसके बाद में सम रेंज देना है, इसका सम कौन सा रेंज से निकालना है, ठीक है। तो एक बार ये चेक कर लेते हैं, नॉर्थ रीजन करने के लिए करना है, नॉर्थ रीजन के लिए करना है तो क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू सम इफ रेंज है A36 से लेके A57, से लेके A57, ठीक है। फिर उसमें हम लेंगे डबल कोट्स में नॉर्थ, डबल कोट कंप्लीट, कॉमा, फिर लेंगे B36 से लेके B57, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे नॉर्थ में जो है, नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ठीक है, ऐसे दोनों का दे देना, ठीक है। तो कितना आ गया नॉर्थ का 100 और 25, तो 125 बराबर, मैन्युअली कैलकुलेट किया तो भी बराबर आया। अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं, नॉर्थ रीजन में इंक्लूडिंग नॉर्थ न्यू ऑफिस, ठीक है, नॉर्थ रीजन यूज करना है। तो नॉर्थ के बाद एक्स्ट्रा न्यू ऑफिस नाम का टेक्स्ट है, तो मैं ऐसे करता हूं, सम इफ रेंज वही है A36 से लेके A57, ठीक है। और फिर मैं बोलता हूँ नॉर्थ स्टार कर देता हूँ, ठीक है, टू इंक्लूड एवरीथिंग, स्टार बोलो तो सब, कौन सा भी कॉम्बिनेशन का कितना भी बड़ा टेक्स्ट हो वो इंक्लूड करो, ऐसा वो एस्टरिस्क का वाइल्ड कार्ड है, ठीक है। और फिर लेते हैं B36 से लेके B57 ऐसे। तो अभी नॉर्थ स्टार बोले तो सब आगे चेंज हो गया, ऊपर का नॉर्म में 125 था, अभी 165 आ गया, बराबर, एक्स्ट्रा इंक्लूजन ऑफ नॉर्थ न्यू ऑफिस का 40 एक्स्ट्रा इंक्लूजन है, तो 125 को 40 ऐड करें तो 165 हो जाएगा, बराबर। नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल सेल्स फॉर न्यू ऑफिसेस, सिर्फ न्यू ऑफिस लेना है, यानी एक और दो, मैन्युअली देखते तो ये कितना है 70, 40 + 30 70, अभी आता है कि नहीं हम चेक करते हैं, इज इक्वल टू सम इफ, इसे अपने रेंज दे तो 36 by A57, कॉमा, अभी स्टार न्यू ऑफिस ऐसे करते हैं, ठीक है। और फिर B36 B57, तो फिर से यहाँ पे B36 और B57 ऐसे डालते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं, तो कितना आ गया 70 आ गया कि नहीं, बराबर है, 40 और 30 70 एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट वाला क्या है, सम ऑफ ऑल द सेल्स फॉर द वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ इज इक्वल टू सम इफ रेंज है A36 से लेके A57, फिर
डबल कोट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ऐसे बोलना है ना, ठीक है। और B36 इज टू B57 इंटर करते हैं तो वैल्यू आ गया बराबर 235। अभी इसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर सिर्फ ग्रेटर देन हो, इक्वल टू नहीं है, सपोज इसको ये निकाल लें, ग्रेटर देन ये अगर हम टेक्स्ट निकाल देंगे, ठीक है, जस्ट 4 रखने हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, चेंज क्या करना है फंक्शन में, सिर्फ ये इक्वल टू निकाल देना है, ग्रेटर देन 4, तो बात खत्म, सॉरी, और फिर एंटर 150, है ना। थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ ऑल द सेल्स फॉर द वैल्यूज इक्वल टू 5। अब ये भी आसान है क्योंकि पहले हमने किया था, सम इफ रेंज A36 से लेके A57, फिर इसमें क्या है बोले, इक्वल टू 5 यानी एग्जैक्ट वैल्यू डाल सकते हैं हम, ठीक है। B36 से लेके B57, बात खत्म। अभी सिर्फ ट्रू और फॉल्स डालना है, तो इज इक्वल टू सम में रेंज A36 से लेके A57, देन ट्रू और फिर B36 से लेके B57 ऐसे एंटर करते, हो गया, इसका भी वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे एंटर करते इज इक्वल टू सम एफ, फिर से रेंज वही देते रहे 36 B57 कॉमा फॉल्स, ठीक है, फिर B36 टू B57, ये इस इसलिए लगाते ताकि हमें रेंज मिल जाए, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि द सम इफ फंक्शन रिटर्न्स इनकरेक्ट रिजल्ट्स when you use it to match strings longer than 255 characters or to the string hash value एक्सक्लेमेशन, जो स्ट्रिंग है हैश वैल्यू एक्सक्लेमेशन जो ऊपर हमने देखे, ऐसे किस्म के अगर हम वैल्यूज में सर्च करते हैं या 255 कैरेक्टर्स के ऊपर अगर उसे में लॉन्गर अगर स्ट्रिंग्स रहते हैं तो इसमें एरर देता है, ठीक है, इनकरेक्ट रिजल्ट देता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे फंक्शंस में ऐसे ऐसे वैल्यूज हमने देखे थे ना, ऐसे, तो ऐसे डालते हैं तो इट विल गिव इनकरेक्ट रिजल्ट्स, वैल्यू में ऐसे रहता है, तो अपना वैल्यू अभी बराबर है सब सेल्स, इसलिए कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं अभी, काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज, नंबर ऑफ सेल्स सिर्फ काउंट करता है वो, दैट मीट द गिवन क्राइटेरिया, ठीक है। तो पहले इसका देखते हैं हम, काउंट इफ, फिर रेंज, जो ये पूरा ईस्ट से लेके पूरा सेम डेटा है, ठीक है, सेम डेटा का पूरा रेंज लिया, सेल्स भी सेम है, और फिर हम काउंट इफ में ईस्ट क्राइटेरिया रखते हैं, तो ईस्ट में जो है उनका काउंट करना, तो एंटर करते हैं तो कितना 2 है, क्यों, क्योंकि एक ईस्ट है यहाँ पे और दूसरा ईस्ट है यहाँ पे, दो ही है ना, और कोई ईस्ट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है नॉर्थ, तो सिर्फ हमें क्या काउंट इफ में रेंज देना है और क्राइटेरिया नॉर्थ करना है ना, सिंपल है, करके देखते हैं, काउंट इफ रेंज A66 से लेके A87, ठीक है, और फिर हमें बोलना है नॉर्थ, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट वाला क्या है अपना, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, तो हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ, फिर से रेंज अपना क्या है
B66 से लेके B87, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यूज में ढूंढना है, वैल्यूज में क्या ढूंढना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 100, बराबर। तो आगे 8 वैल्यूज है इसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ठीक है। अगर इसमें 100 कैसे, एक है, दो है, 300 है, तो मैंने अगर इसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन किया कि ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं, मैं इक्वल टू निकाल देता हूँ, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे, क्योंकि 300 में थे तो वो सब निकल जाएंगे, बराबर। अभी नेक्स्ट क्या, लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सेल C68। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर वो तो डालना ही है, काउंट इफ में इज इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। रेंज और क्राइटेरिया, रेंज क्या है अपना, B66 से लेके B87, ठीक है। और फिर हमें क्या डालना है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में डबल कोट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर सेल का वैल्यू मैं रेफरेंस कर सकता हूँ, लाइक एम्परसैंड B68, ऐसे कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ सेल्स 17 है। अभी B68 का वैल्यू क्या है अपना, ये है B68 का वैल्यू 100 है, ठीक है। तो ऐसे सेल्स ढूंढो जिनका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू वैल्यू ऑफ 100। तो इसमें 100 और 100 के नीचे के ढूंढो, तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, यानी एग्जैक्ट रिटर्न हुआ, ठीक है, 17 वैल्यू। नेक्स्ट है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद वैल्यू दैट स्टार्ट विद नो कैरेक्टर्स, नो कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है, A66 से लेके A87, और फिर डबल कोट्स में हमें देना है नो और स्टार, ठीक है, ऐसे करना है, क्योंकि नो और स्टार ऐसे करना है। तो जैसे क्वेश्चन दिया था कि नो से स्टार्ट होने वाले शब्द देना है, यानी नो स्टार किया तो नॉर्थ आ गया, नॉर्थ न्यू ऑफिस हो गया, नॉर्थ वेस्ट आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया, जो कुछ भी आप अगर डेटा रहेगा उसका, तो रीजन का वो सब आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ये तीन है नो के, क्यों, दो नॉर्थ के हैं और एक नॉर्थ न्यू ऑफिस का, इसलिए तीन आ गए। तभी नेक्स्ट वाला क्या है, थोड़ा सा और इम्प्रोवाइजेशन है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद वैल्यूज दैट स्टार्ट विद ईए कैरेक्टर्स एंड देन हैव एनी टू कैरेक्टर्स, सिर्फ दो एक्स्ट्रा कैरेक्टर, यानी ईए का दो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। तो हमें ये ईस्ट मिलना चाहिए, ये ईस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। सिर्फ दो चाहिए, अगर मैंने ईस्ट नॉर्थ या ईस्ट जोन या ईस्ट न्यू ऑफिस ऐसा कुछ अगर होता था तो वो लेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बराबर से इक्वल टू काउंट इफ, रेंज है फिर से A66 से लेके A87, ठीक है। और फिर डबल कोट्स में EA, और सिर्फ दो चाहिए ना, तो क्वेश्चन मार्क से आ जाएगा अपना, है ना, दो आ गए, बराबर है। अगर मैं EA में से एक कैपिटल भी करता हूं तो भी आ जाएगा। इसमें और चेंज करते हैं कि E A के जगह मैं और एक क्वेश्चन मार्क डालता हूँ, यानी EB EC भी होता तो आता था, लेकिन वैसे तो कोई कुछ रीजन होता नहीं है, हमेशा ईस्ट बोले तो EA ऐसे रहता है, तो ये भी दो आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन उसमें करके भी हम वी कैन रीच द सॉल्यूशन।
ठीक है, बढ़िया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।